Hello everyone, I am CA Ankita, a practicing chartered accountant. Welcome you all in Smart Finance with CA Ankita. Today we are going to talk about mutual fund. आप सब ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट की होगी या करने की सोची होगी। आज हम बात करेंगे इसी म्यूचुअल फंड पे कि आप कैसे अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज और टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं। एज म्यूचुअल फंड इज़ ए वेरी वास्ट टॉपिक, सो हम इसको कवर करेंगे 3 पार्ट्स में। So let's start with part 1 of mutual fund series. Hello everyone. To understand mutual fund better, it's important to first know about securities. Securities क्या है? ये एक financial instrument है which hold some monetary value and company या government इसी securities को issue करते हैं fund raise करने के लिए. Most commonly दो securities use होते हैं, shares and debentures. Now व्हाट इज शेयर्स एंड डिवेंचर्स? शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स जो रिप्रेजेंट करती है ओनरशिप इन कंपनी, जिसमें आपको प्रॉफिट और वोटिंग राइट मिलते हैं। फॉर डिटेल्ड नॉलेज वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑन शेयर्स, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। नाउ डिवेंचर। डिवेंचर आर सिक्योरिटीज़ ऑल्सो कॉल्ड डेट, जिसमें आप कंपनी को लोन देते हो एंड कंपनी एट मैच्योरिटी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे करती है। ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है विच इज़ लेस रिस्की बिकॉज इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज़ एन इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर मनी को पुल करते हैं एंड इस मनी को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, इसको डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके एंड देन इस पे रिटर्न जनरेट करते हैं एंड आफ्टर डिडक्टिंग सम एक्सपेंस वो पास बैक कर देते हैं इन्वेस्टर को। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज ए 3 टायर स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी जिसको असेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं एंड इसमें और भी एंटिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं लाइक डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, ट्रांसफ़र एजेंट, ऑडिटर। हम इसको समझेंगे टाटा म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल के साथ। टाटा म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर है टाटा सन्स एंड टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो इस फंड को सेटअप करते हैं। जैसे कि ओनर, स्पॉन्सर जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड के ओनर होते हैं। एंड देन एएमसी, टाटा म्यूचुअल फंड का एएमसी है टाटा एएमसी लिमिटेड, जो फंड को मैनेज करते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। देन ट्रस्टी, टाटा ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड टाटा म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी हैं, जो कि कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन को मॉनिटर करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फॉलोड और नॉट। एंड आफ्टर दैट डिपॉजिटरी जैसे कि एनएसडीएल जो सिक्योरिटीज़ को सेफ कीपिंग में रखता है, एंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट जैसे कैम्प्स होते हैं जो इन्वेस्टर को रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं। एंड ऑडिटर जो सीए फॉर्म होती है वो म्यूचुअल फंड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ एंटिटीज वर्क इन म्यूचुअल फंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, that is equity, debt, hybrid, solution oriented and other mutual fund. So let's discuss it one by one. First we talk about equity fund. इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इक्विटी फंड लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फोकस्ड, कॉन्ट्रा, वैल्यू। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट लार्ज कैप, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, इट मीन्स टॉप 100 कंपनीज इन रिस्पेक्ट टू मार्केट वैल्यू लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी एक्सेट्रा। इसमें रिस्क लो होती है एंड रिटर्न स्टेबल मिलते हैं। इफ़ यू आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर देन जस्ट गो फॉर लार्ज कैप फंड। इन मिड कैप फंड म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती है मिड साइज कंपनी में, लाइक कंपनी बिटवीन 101 to 250 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें रिस्क मॉडरेट होते हैं एंड रिटर्न हाई होते हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न अर्न करना चाहते हैं देन दिस फंड इज़ फॉर यू। इन स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड कंपनीज एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट करती है स्मॉलर कंपनीज में। स्मॉलर कंपनीज मीन्स विच रैंक्ड बिलो 250 इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू।
इसमें हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न होते हैं. सो इफ़ यू आर रिस्क टॉलरेंट लुकिंग फॉर हाई रिटर्न देन जस्ट गो फॉर इट. नाउ लार्ज एंड मिड कैप फंड. इस फंड में म्यूचुअल फंड कंपनीज एटलीस्ट 35% इन्वेस्टमेंट करती हैं लार्ज कैप में एंड 35% इन्वेस्टमेंट करती हैं मिड कैप में. सो ये एक बैलेंस है बिटवीन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, एंड इसमें रिस्क मॉडरेट होती है एंड रिटर्न भी मॉडरेट होती है. सो इफ़ यू आर अ बैलेंस इन्वेस्टर देन दिस फंड इज़ फॉर यू. नाउ मल्टी कैप फंड. इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज 25% इन्वेस्टमेंट करती है इन ईच लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक में. इसमें मॉडरेट रिस्क होते हैं एंड बैलेंस रिटर्न मिलते हैं. सो अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हो विथ मॉडरेट रिस्क देन आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. नाउ फ्लैक्सी कैप फंड. फ्लैक्सी कैप फंड सेम मल्टी कैप फंड जैसा होता है, बट फ्लैक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होता है पोर्टफोलियो एलोकेशन का. म्यूचुअल फंड कंपनीज कितना भी लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकती है एज पर मार्केट कंडीशन. इसमें मॉडरेट टू हाई रिस्क होते हैं एंड फ्लेक्सिबल रिटर्न होते हैं. नाउ डिविडेंड यील्ड फंड. इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती है ऐसे कंपनीज में जो रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं, एंड इसमें मॉडरेट रिस्क एंड रेगुलर इनकम होता है थ्रू डिविडेंड. सो अगर आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए देन आप डिविडेंड यील्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. नाउ वैल्यू फंड. इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करती है जो अंडर वैल्यूड होते हैं. इट मीन्स जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में ट्रेड हो रहे होते हैं. दैट्स वाई इसमें फ्यूचर में चांस होता है कि मार्केट इनके ट्रू पोटेंशियल को समझेगा एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी. दैट्स वाई इसमें मॉडरेट रिस्क होता है एंड स्टेबल रिटर्न होता है. इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी इस शेयर्स के वैल्यू के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं. आफ्टर दैट फोकस्ड फंड. इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक में जो टॉप परफॉर्म कर रहे होते हैं. इन दिस देयर इज़ हाई रिस्क एंड हाई पोटेंशियल रिटर्न. सो इफ़ यू हैव फोकस्ड अप्रोच देन दिस फंड इज़ फॉर यू. नाउ थेमेटिक फंड और सेक्टोरल फंड. इस फंड में म्यूचुअल फंड कंपनीज फोकस्ड करती हैं स्पेसिफिक सेक्टर में लाइक टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें हाई रिस्क होते हैं एंड हाई सेक्टर स्पेसिफिक रिटर्न होता है. जैसे कोविड के टाइम में हेल्थ केयर में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहे थे बिकॉज पता था कि हेल्थ केयर ग्रो करने वाला है. सो इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ एनी स्पेसिफिक सेक्टर देन दिस फंड इज़ फॉर यू. एट लास्ट ELSS फंड जो इक्विटी फंड होती है, एंड दिस इज़ अ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट फंड. अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हो देन आपको ATC में 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है. ये इक्विटी फंड होते हैं विथ टैक्स सेविंग इफेक्ट, एंड इसमें हाई रिस्क एंड हाई टैक्स सेविंग रिटर्न होते हैं. सो अगर आप अपने टैक्स को सेव करना चाहते हो देन आप ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. आफ्टर इक्विटी फंड लेट्स डिस्कस अबाउट डेट फंड. इन डेट म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती है डेट सिक्योरिटीज़ में. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ लाइक लिक्विड, ओवरनाइट, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सेट्रा. लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. इन डेट फंड देयर इज़ डिफरेंस ऑफ मैच्योरिटी टाइम पीरियड. लाइक लिक्विड फंड में 91 डेज़ का मैच्योरिटी पीरियड होता है. इसमें लो रिस्क एंड मोडेस्ट रिटर्न होता है एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग. ओवरनाइट फंड जो होते हैं इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 डे होता है. ये रिस्क फ्री होता है एंड लो रिटर्न होता है. आफ्टर दैट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इसका मैच्योरिटी पीरियड 3 to 6 मंथ का होता है एंड ये स्लाइटली हायर रिटर्न देता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फंड. आफ्टर दैट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 to 3 years का होता है विथ लो रिस्क. एंड आफ्टर दैट मीडियम ड्यूरेशन फंड, इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 3 to 5 years का विथ मॉडरेट रिस्क. एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है मोर देन 7 years with higher risk and better return. After that, what is corporate bond fund? जब म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती है हाई रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड में देन उसको हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड फंड. इसमें स्टेबल एंड सेफ रिटर्न होते हैं बिकॉज क्योंकि हायर रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होते हैं. आफ्टर दैट बैंकिंग एंड PSU फंड. जब म्यूचुअल फंड कंपनीज बैंक एंड PSU के बॉन्ड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग एंड PSU फंड. इसमें लो रिस्क एंड स्टेडी इनकम होता है. आफ्टर दैट गिल्ट फंड. जब म्यूचुअल फंड कंपनीज गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में
पैसे को इन्वेस्ट करती है देन उसको हम लोग बोलते हैं गिल्ट फंड। इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है बिकॉज यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। आफ्टर दैट डायनेमिक बॉन्ड फंड, इसमें इंटरेस्ट रेट के चेंजेज को एडजस्ट करके इन्वेस्टमेंट करती है म्यूचुअल फंड कंपनीज। ये फ्लेक्सिबल होता है बट रिस्की होता है। सो दिस इज़ अबाउट डेट फंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइब्रिड फंड। Hybrid fund means combination of equity and debt funds. When mutual fund companies invest both in equity and debt, then that fund is called hybrid fund. There are various types of hybrid fund, that is aggressive, balanced, dynamic, multi-asset, etc. Let's discuss it one by one. फर्स्ट स्टार्ट विथ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी 65 to 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करती है। इसमें इक्विटी का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेट, दैट्स वाई ये हाई रिटर्न विथ हाई रिस्क प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट बैलेंस फंड, इसमें शिफ्ट होता है बिटवीन इक्विटी एंड डेट। ये एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसमें मॉडरेट रिस्क विथ बैलेंस रिटर्न मिलते हैं। आफ्टर दैट मल्टी एसेट फंड, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में पैसे को इन्वेस्ट करती है लाइक इक्विटी, डेट, गोल्ड एक्सेट्रा। इसमें डाइवर्सिफाइड रिस्क होते हैं विथ बैलेंस रिटर्न। आफ्टर दैट कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज 10 to 25% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करती है एंड रिमेनिंग डेट में करती है। यहाँ डेट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग कंजर्वेटिव फंड बोलते हैं एंड इसमें लो रिस्क विथ स्टेबल रिटर्न मिलते हैं। आफ्टर दैट इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, इसमें मोर देन 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होते हैं एंड ये मॉडरेट टू हाई रिस्क देता है विथ हाई रिटर्न, क्योंकि इक्विटी का परसेंटेज ज़्यादा होता है। आफ्टर दैट आर्बिट्रेज फंड, इन आर्बिट्रेज फंड म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करती है जहाँ पे प्राइस का डिफरेंस रहता है बिटवीन इक्विटी फंड एंड इसमें लो रिस्क होता है एंड टैक्स इफ़िशिएंट रिटर्न मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड नेम से ही समझ में आ रहा है, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ऐसे फंड को हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड बोलते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड 2 टाइप्स के होते हैं, रिटायरमेंट फंड एंड चिल्ड्रंस फंड। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड एक यूनिक इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर रिटायरमेंट। इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज फोकस करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ में एंड इसमें कंजर्वेटिव टू एग्रेसिव एसेट एलोकेशन होते हैं, जिससे रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके एंड प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ किया जा सके। इसका लॉक इन पीरियड होता है 5 years का और टिल रिटायरमेंट एज विच एवर इज़ अर्लियर। सो अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, देन रिटायरमेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड फोकस करता है सिक्योर करने में चिल्ड्रंस के फ्यूचर नीड को, लाइक एजुकेशन, मैरिज और देयर करियर। सो पेरेंट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं अपने चिल्ड्रन के लिए। इसका लॉक इन पीरियड होता है 5 years और टिल द चाइल्ड अटेन एज ऑफ मेजॉरिटी। सो अगर आप अपने बच्चों के नीड के लिए, फ्यूचर नीड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन आप चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। देयर आर ऑल्सो अदर म्यूचुअल फंड स्कीम, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें फंड मैनेजर्स इंडेक्स लाइक सेंसेक्स, निफ्टी को ट्रैक करते हैं एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एक्टिवली स्टॉक को सेलेक्ट नहीं करते, बदले में वो मार्केट इंडेक्स का रेप्लिका क्रिएट करते हैं। लाइक अगर निफ्टी में रिलायंस का वेटेज 10% है, देन फंड मैनेजर्स इंडेक्स फंड में भी रिलायंस का वेटेज 10% रखेंगे। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव फंड है एंड आइडियल फॉर बिगिनर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। नाउ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सेम इंडेक्स फंड जैसा है, ये भी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है, बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो सिक्योरिटी मार्केट में लिस्टेड होता है। जैसे आप शेयर का ट्रेड करते हो डीमैट से परचेज सेल करके, आप सेम ETF को भी सेम सेल परचेज कर सकते हो। नाउ इंटरनेशनल फंड, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। गोल्ड ETF जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होते हैं। सो
These are the types of mutual fund scheme. That's all for part 1. I hope you understand about the basics of mutual fund and type of scheme. This will help you to choose best scheme to maximize your return. And in next part we will talk about some terms used in mutual fund and how to invest. So if you find this video useful, then like this video and share this video and hit the bell icon to catch the next video. Thank you.